अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान क़रीब दुस्सुभान और आज फिर मैं आपके सामने चंद इस्लाही बातें लेकर हाज़िर हूं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये माह मुहर्रमुल हराम का महीना है और हमारी अवाम ने रवाफ़िज़ से और गैर मुस्लिमों से ऐसी ऐसी रसूमें अपने अंदर पैदा कर ली हैं और उन पर अमल कर लिया है कि अल्लाह की पनाह ऐसी ऐसी बातें फैलाई जाती हैं माशरे के अंदर, जिनमें हमारी माँ और बहनें भी उसमें पेश रहती हैं, जिन्होंने कभी एक मसले की किताब नहीं पढ़ी वो मसला मसाइल बताती घूमती हैं। कोई कहती है मुर्गे के ऊपर फातहा जो है हराम है, कोई कहता है कि नए साल की मुबारकबाद देना नाजायज़ है, कोई कहता है 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक बाल काटना नाजायज़ है, कोई कहता है कि कपड़ा सिलना नाजायज़ है। इस तरह की बहुत सी बातें जो है हमारे मुआशरे में फैली हुई। अज़ीज़ान मोहतरम, क्या वाक़ईन ऐसा है? वाक़ईतन ऐसा है। बहुत से लोगों को देखा जाता है कि वो 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक सौग मनाते हैं और बाल नहीं कटाते हैं और यहाँ तक कि कोई कपड़ा नहीं सिलाते हैं। तो क्या ऐसा करना जायज़ है? तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल कोरी जहालत है। मुहर्रमुल हराम के दिनों में 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आप जब चाहें अपने बालों को कटा सकते हैं और जब चाहें आप कपड़े सिला सकते हैं। और इस तरह की जो बातें लोगों ने फैलाई हैं ये बिल्कुल बेअसल और मनगढ़ंत हैं। दूसरी चीज़ ये कि बहुत से लोग 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक सौग मनाते हैं। पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि सौग है किसके लिए। सौग इस्लाम में सिर्फ औरत के लिए है, यानी वो औरत जिसके शौहर का इंतकाल हो जाए तो औरत के लिए सौग ये होता है कि वो नए कपड़े ना पहने, वो सर में तेल ना डाले, वो सुरमा ना लगाए, वो क्रीम ना लगाए, चूड़ियाँ ना पहने और इस तरह के जितने रंगीले कपड़े हैं, लाल हैं, सब्ज़ हैं, इस तरह के रंग के वो कपड़े ना पहने जिसके शौहर का इंतकाल हो जाए। तो सौग मनाने की इजाज़त इस्लाम ने सिर्फ औरत को दी है और वो है 4 महीने 10 दिन तक। और इस्लाम में किसी भी मैयत का 3 दिन से ज़्यादा सौग मनाना, गम करना हराम है। और फिर किसी सौग की बार बार तजदीद करना, आला हज़रत अलैहि रहमा फरमाते हैं, ये और ज़्यादा जो है बिल्कुल हलाल नहीं है। और 10 दिन तक जो है सौग मनाना बिल्कुल नाजायज़ व ममनू है। अज़ीज़ान मोहतरम, पता ये चला कि ये लोगों ने जो बातें उड़ा रखी हैं बिल्कुल बेअसल हैं। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक किसी का गम नहीं मनाना है, बल्कि हाँ इतना हो सकता है कि आप इमाम हसन और हुसैन की मुश्किलात को और उनके ऊपर जो मुसीबतें टूटी उनको याद करके आपकी आंखों में आंसू आ जाएं तो ये आंसू आपकी बख्शिश की ज़मानत हो सकते हैं। लेकिन आप गम मनाना और इस तरह के मामलात करना, जिस तरह एक औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता है, वो 4 महीने 10 दिन तक सौग मनाती है, उस तरह के मामलात करना, ये बिल्कुल जो है मनगढ़ंत बातें हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि माह मुहर्रमुल हराम की मुबारकबाद देना कैसा है। इस मसले में भी बहुत से जो है लोगों ने अलग अलग तरह की जो है बातें फैला रखी हैं। कोई कहता है मुबारकबाद देना सुन्नत है, कोई कहता है नाजायज़ है, कोई कहता है कि बिदअत है। आखिर नए साल माह मुहर्रमुल हराम का महीना जब आता है तो इसकी मुबारकबाद देना कैसा है? तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नए साल की मुबारकबाद देना ये ना सुन्नत है, ना बिदअत सय्या है, बल्कि ये मुबाह है। यानी ये नए साल की मुबारकबाद देना जायज़ है। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ई फरमाते हैं कि मैंने जो है कई किताबों में पढ़ा, लेकिन नए साल के मौके पर, महीने के मौके पर मुबारकबाद देना, इसके बारे में मैंने सहाबा किराम का जो है कोई कौल नहीं देखा। लेकिन फिर भी मैंने दूसरे उलमा किराम की किताबों में पढ़ा, शेख ज़कीउद्दीन और अबुल हुसैन दमिश्की, उन्होंने जो है अपनी किताबों में लिखा कि मेरे नज़दीक नए साल की मुबारकबाद देना मुबाह है, यानी जायज़ है। क्यों? इसकी वजह यह है कि जब नया साल आता है तो माह मुहर्रमुल हराम का महीना बड़ी अज़मत वाला है, जो कि मुबारक है, और मुबारक चीज़ की मुबारकबाद देना ये बिल्कुल रवा है, जायज़ है। जिस तरह की शब मेराज में प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब शब मेराज आसमानों पर पहुँचे तो तमाम अंबिया किराम ने आपको मेराज की मुबारकबाद दी। इसी तरह नए साल की मुबारकबाद देना बिल्कुल जायज़ है। और दूसरी वजह यह है कि नए साल की मुबारकबाद देना जब शरीयत ने मना नहीं किया तो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि किसी भी चीज़ के जायज़ और नाजायज़ होने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब में किसको हलाल कहा है, किसको हराम कहा है। तो जिस चीज़ के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने ना हराम का हुक्म दिया ना हलाल का हुक्म दिया, बल्कि वहाँ पर खामोशी इख्तियार फरमाई, तो वो चीज़ मुआफ़ होती है, यानी जायज़ होती है। तो पता ये चला कि नए साल की मुबारकबाद देना जायज़ है।
तीसरी बात ये कि माह मुहर्रमुल हराम में बहुत से लोग कहते हैं कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो है नहाना नहीं चाहिए। ये भी बिल्कुल मनगढ़ंत बात है। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक जो शख्स रोज़ाना गुस्ल करता है, यहाँ तक कि 10वीं मुहर्रम के दिन जो शख्स गुस्ल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे तमाम मर्ज़ों से महफूज फरमा देता है, क्योंकि 10वीं मुहर्रम के दिन आबे ज़मज़म का पानी तमाम पानियों में फैल जाता है, यानी हर पानी के अंदर आबे ज़मज़म का पानी पाया जाता है, और उससे 10वीं मुहर्रम के दिन जो शख्स गुस्ल कर लेता है वो तमाम बीमारियों से महफूज व मामून हो जाता है। और 10वीं मुहर्रम के दिन सुरमा लगाना, इसके बारे में मैंने 2 रवायतें पढ़ी। 10वीं मुहर्रम को जो है आंखों में सुरमा लगाता है, हदीस पाक में मैंने पढ़ा कि उसकी कभी आंखें खराब नहीं होंगी। एक रवायत यह है कि जो 10वीं मुहर्रम को अपनी आंखों में सुरमा लगाएगा उसकी 1 साल तक आंखें खराब नहीं होंगी। तो अब ये साबित हो गया। 5वीं चीज़ ये कि बहुत से लोग कहते हैं कि मुर्गे के ऊपर फातह नहीं होगी, तो ये भी बिल्कुल मनगढ़ंत बात है। आप जिस चीज़ के ऊपर चाहें फातह करा सकते हैं। और 6ठी चीज़ ये कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि माह मुहर्रमुल हराम में कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं पकानी चाहिए, ना मुर्गा, ना मछली, ना अंडे, ना गोश्त वगैरह, क्योंकि ये गम के दिन है। तो ये भी बिल्कुल जहालत है। मैंने तो हदीस पाक में ये पढ़ा है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रवायत करते हैं कि प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौम आशूरा के रोज़ अगर कोई शख्स अपने घर पे अच्छे अच्छे अनवा अक़साम के खाने बनवाता है और अपने बच्चों को खिलाता है, अपनी औलादों को खिलाता है और उनको जो है मसरूर करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स के रिस्क में 1 साल तक बेइंतहा बरकतें अता फरमाता है और उसके घर में 1 साल तक कोई जो है रिस्क की तंगी नहीं होती। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।